हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको आयत का अगला पार्ट। ठीक है, आयत को पढ़ाते हुए मुझे 2 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी है। और अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हो तो जो आई बटन आ रहा है उस पर क्लिक करिए और पुराने वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि मैंने पुराने वीडियो जो बनाए हैं उसमें बेसिक पार्ट भी सिखाए हैं आपको कि बेसिक क्या होते हैं, क्षेत्रफल एरिया निकालना हो, द्विघात समीकरण से बचना हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। आज उसी सीरीज में मैं आगे कुछ और बड़े सवाल लेके आया हूं जो आपके सामने अब प्रस्तुत करूंगा। ठीक है, तो अब जो सवाल आ रहे हैं वो देखो कैसे ट्राई करना है और कैसे कैसे करने हैं। अब आपके सामने है पहला सवाल, और पहला सवाल जो है वो इतना सिंपल लिया है, उसका एक रीजन है कि मैंने पहले आपको एक्स और वाले कोई पैटर्न बताए थे, याद करना आप। लेकिन अब मैं आपको इसका एक शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ। तो वो लास्ट क्लास में मैंने एक्स से पढ़ाया था, अब कुछ नया हो जाए इसलिए मैंने आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि इसको कैसे करना है। अगर कभी अनुपात के साथ क्षेत्रफल दे रखा हो, तो अनुपात के साथ क्षेत्रफल हो तो इसका मतलब क्या है, देखो अनुपात हुआ ये 5:4। ठीक है, और क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है दोस्तों, L इंटू बी। तो L इंटू बी कितना हुआ, 500। तो ये है L रेशो बी, L अनुपात है और ये है गुणा। आप क्या करना, जो जो इंटू दे रखा है, गुणा दे रखा है, आप अनुपात का गुणा कर लेना। ठीक है, क्या कर लो, अनुपात का गुणा करो, ये आया 20 और इसका लगा दो इसमें भाग। जो दे रखा है ना अनुपात, सीधा कह रहा हूं उनका गुणा करो और भाग लगा दो। 10 से 10, 2 से काटो 50 को, कितनी बार कट गया, 25 बार। जब भी कभी क्षेत्रफल में भुजाओं के अनुपात का भाग लगाओगे हमेशा एक स्क्वायर नंबर आएगा, ये फिक्स है। अब कोई भी सवाल करके ट्राई कर लेना, आपको देख लेना हर बार स्क्वायर नंबर आएगा। वो स्क्वायर किसका है, बस आप तो इतना आंसर निकाल देना। तो स्क्वायर किसका है ये, तो 25 स्क्वायर होता है 5 का। बस 5 का गुणा इससे और 5 का गुणा इससे, बोले तो दोनों नंबर से 5 का गुणा कर दो, आपका लंबाई और चौड़ाई आ चुकी है। तो L का मान कितना है दोस्तों, तो देखो 5 तो पहले से है और गुणा भी किसका हुआ, 5 का। तो 5 × 5 कितना हुआ, 25। सेकंड है चौड़ाई B, यहाँ पर है 4 और गुणा करना है 5 का, 4 × 5 कितना हुआ, 20। इसका मतलब 25 मीटर और 20 मीटर, ये हो गई लंबाई और चौड़ाई। अब आपसे पूछा क्या है, पूछा है परिमाप ज्ञात करो, पेरीमीटर। परिमाप का मतलब क्या होता है दोस्तों, अब तो बार बार आपके सामने आ चुका है। परिमाप का मतलब होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना। तो लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये है लंबाई कितनी 25, चौड़ाई कितनी 20, उसको प्लस करो, 25 प्लस 20 कितना हो 45, और 45 का दुगुना, तो 45 का दुगुना कितना हो गया दोस्तों, 90। इसका मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना मतलब हो गया 90 मीटर। तो 90 मीटर कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। क्लियर दोस्तों, चलो ऐसे ही सवाल पढ़ते हैं आगे, ताकि आपको मजेदार चीजें इतनी आसान लगे यार ये तो पहले नहीं पता था, अब आराम से आप कर पाओ। ठीक है, बस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और दूसरों के साथ शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो। एक प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई के 5 गुनी है। तो यहां से देखते हैं, प्लॉट की जो लंबाई है वो चौड़ाई की, ये चौड़ाई को b मान लिया, इसका 5 गुनी है, तो ये हो गया 5b। प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है। उस प्लॉट में एक खेल का मैदान है जिसकी माप 245 वर्ग मीटर है। उस प्लॉट में, ठीक है, ये है प्लॉट जो अपने बनाया है, उस प्लॉट में एक खेल का मैदान है जिसकी माप 245 वर्ग मीटर है, 245 मीटर स्क्वायर है। और जो पूरे प्लॉट का आधा है, ये तो डायरेक्ट चीज होगी, फिर तो पूरे प्लॉट का आधा है। तो इसका मतलब अगर ये 245 है तो आधा ही 245, तो पूरा कितना हुआ दोस्तों, तो पूरा का पूरा ये जो एरिया हुआ 245 का डबल कर दो, तो 245 का डबल कितना हुआ, 490। ठीक है, 245 पे आधा है तो डबल हो गया 490। अब बोल रहा है प्लॉट की लंबाई क्या है। अब समझो, अपन को तो पूरा एरिया पता है, और एरिया क्या होता है, L इंटू बी। क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई कितना हो गया दोस्तों, 490। अब लंबाई कितनी है, तो लंबाई की जगह है 5b, और चौड़ाई कितनी है दोस्तों, b, और ये हो गया कितना, 490। क्लियर। अब आगे देखो, 5b का b से गुणा करो, तो 5b का b से गुणा करेंगे तो 5 का तो 5 रहेगा, और b इंटू बी हो गया b स्क्वायर बराबर 490।
अब 5 को उधर भेजेंगे तो 5 उधर जाएगा तो कहां जाएगा, भाग में। 490 में 5 का भाग लगा दिया। अब 5 का भाग लगा के देखते हैं कितना आंसर आता है। तो यहां से भाग गया कितनी बार, 9, 45, 45 के बाद कितना बचा, 40, 40, 5 का भाग 40 में कितनी बार, 8 बार। तो बी स्क्वायर का आंसर कितना आया, 98। अब बी का आंसर कितना होगा, तो स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर हटाओगे तो सामने क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। ये सामने रूट लग गया, ठीक है, रूट 98। अब रूट के अंदर से अगर बाहर निकालना है तो रूट के टुकड़े करने पड़ेंगे। रूट के अंदर से बाहर तो रूट के टुकड़े करने, और रूट के टुकड़े करोगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू, यहां से 49 है, 49 को मैं लिख दूं तो 7 इंटू 7, ऐसे इसके टुकड़े हो गए। अब रूट के बाहर कौन निकलता है वो आपको ही पता है, रूट के बाहर कौन निकलता है, जिसकी जोड़ी होती है। और रूट को हमेशा क्या समझो, घर समझो। कभी भी जिनको समझ नहीं आए वो जानना, रूट का मतलब होता है घर आपका, और घर है ये। अब घर के बाहर कौन जाता है, तो घर के बाहर वो जाता है घर के बाहर घूमने के लिए जिनकी जोड़ियां होती है। जिनकी जोड़ी होगी वो तो चला जाए घूमने, जिसकी जोड़ी नहीं है वो घर में बैठे रहो, पढ़ाई करो चुपचाप। तो यहां से जोड़ी जिसकी है वो तो चला गया बाहर 7, ठीक है, 2 में से एक ही आंसर आता है, और 2 जो है वो रह जाएगा अंदर की तरफ, ये आ गया 2 अंदर। मतलब इस आयत की चौड़ाई कितनी आई है दोस्तों, 7 रूट 2। अब वो यहां से लंबाई क्या है, इससे क्या पूछा है, प्लॉट की लंबाई याद करो। तो लंबाई कितनी है दोस्तों, तो लंबाई है चौड़ाई के 5 गुनी, 5 गुनी। तो जो चौड़ाई है उसका 5 गुना कर दो, तो 5 इंटू 7 रूट 2। अब गुणा करते समय भी बहुत सारे गलती करते हैं। गुणा में क्या है, संख्या किसका गुणा, 5 का गुणा 7 से होगा, 5 का गुणा रूट 2 से होगा या नहीं होगा। तो एक चीज मैं बता दूं आपको, ध्यान ना, रूट का मतलब है ये रूट वाली जाति का है, ठीक है, रूट वाली जाति का ये है। जो जिस जाति का है उसी जाति के साथ वो मल्टीप्लाई करेगा। मतलब जिस जाति में है उसी जाति में अपना रिश्तेदार ढूंढा करो। अगर आप दूसरों की जाति में जाओगे तो दूसरे जाति वाले कूट सकते हैं, संभावना रहती है, इसलिए ध्यान रखा करो, अपनी जाति वालों के साथ ही गुणा किया करो, ठीक है। जो दूसरी जाति का है उसको है जैसे ही रहने दो। तो 5 इंटू 7 कितना हुआ दोस्तों, 35 हुआ, और साथ में क्या लग गया, रूट 2 लग गया। तो आंसर कितना हो गया, 35 रूट 2, और 35 रूट 2 क्या है, मीटर, तो इसलिए आंसर क्या आ गया, मीटर। तो 35 रूट 2 मीटर। आया सवाल समझ में, सिर्फ इतनी से लाइन लिखिए, यहां से यहां तक आराम से चेक कर लो कैसे क्या दे रखा है। L इंटू बी कितना है, 245 आधा था उसका डबल कर दिया, बस यहां से बाकी मैथ्स का काम हो रहा है कि बी स्क्वायर 98 था, फिर यहां से अपन आगे बढ़े, ये पूरा काम था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, किसी आयत की लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है। वापस आता है डायग्राम बनाते हैं, जब भी ऐसा दुगुना ना हो ना, ऐसा डायग्राम बना लिया करो। चौड़ाई की दुगुनी, चौड़ाई को मैंने b मान लिया तो लंबाई कितनी हो गई, उसकी दुगुनी 2b। यदि आयत का क्षेत्रफल 7200 वर्ग सेंटीमीटर है, कितना, 7200 वर्ग सेंटीमीटर, क्या है ये, क्षेत्रफल दे रखा है। तो क्षेत्रफल दे रखा है, इसका मतलब L इंटू बी का मान दे रखा है, और L इंटू बी कितना हुआ दोस्तों, 7200, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। तो L का मान कितना दोस्तों, तो L की जगह है 2b, और चौड़ाई की जगह कितना है, b, बराबर कितना हुआ, 7200, ठीक है, 2b इंटू बी, बी स्क्वायर, तो बराबर आया 7200। अब क्या करेंगे, 2 को उधर भेजेंगे तो 2 जाएगा अपॉन में, बी स्क्वायर बराबर 7200 बटा में 2 आ गया, और 2 से भाग लगाते हैं दोस्तों, तो 2 से भाग लगाने से कितना आया, 3600, 3600। अब b का आंसर निकालें, यहां से b का आंसर कितना होगा, तो आप समझो कि कभी भी किसी स्क्वायर वाले के से आप अगर सिंगल निकालते हो तो 2 जीरो का आंसर तो हो जाता है 1 जीरो, और 36 का आंसर, तो 36 किसका वर्ग है, 6 का, और डबल जीरो का क्या हो गया, सिंगल जीरो 60, और किस में आएगा, तो सेंटीमीटर में चल रहा है सवाल, तो आंसर भी आएगा सेंटीमीटर में। ये हो गया b का मान, मतलब चौड़ाई। अब पूछा क्या है, आयत की चौड़ाई बताओ, तो आयत की चौड़ाई कितनी है, ये 60 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका आंसर, इसका 60 सेंटीमीटर। क्लियर, बिल्कुल पिछला सवाल था वैसा का वैसा सवाल है, 7200 लंबाई इंटू चौड़ाई, इस तरह से, ठीक है। और हर दिन आप देखना मैं रोज सवाल चेंज कर रहा हूं, रोज आपके लिए अलग अलग सवाल लेके आ रहा हूं, ताकि आप एक ही टॉपिक के इतने सवाल पढ़ लो आपको लगे यार अब तो मेरा आयत अच्छे से कवर हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला सवाल देखो। अगला सवाल लिखा है, जब एक समकोण चतुर्भुज, ठीक है, क्या लिखा, समकोण चतुर्भुज, राइट एंगल्ड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो राइट एंगल क्वाड्रिलेटरल का मतलब है कि समकोण का मतलब हो गया 90 डिग्री, और चतुर्भुज का मतलब क्या हो गया, 4 भुजाओं वाला। तो 4 भुजाएं हो जिसकी
4 भुजाएं हो और हर एक एंगल 90 डिग्री हो, तो हर एक एंगल क्या हो 90 डिग्री हो, तो ये हुआ 90 डिग्री। तो इससे क्या बन जाता है, एक तरह से ये एक आयत बन जाता है। अब बोल रहा है कि लंबाई 2 इकाई, ठीक है 2 यूनिट। अब 2 इकाई, इकाई बोले तो सेंटीमीटर मीटर जो भी है हमें पता ही नहीं है, बस ये 2 बढ़ा दी जाती है, तो 2 बढ़ा दी जाती है। अब है कितनी ये तो पता ही नहीं, 2 बढ़ा रहे हो, तो इसलिए यहाँ पर नाम जो है अपन नाम दे देते हैं, ये हमने बी मान रखा है और इसको क्या मान रखा है एल। ठीक है, ये बोल रहा है कि लंबाई को 2 इकाई बढ़ा दी जाती है, ये बढ़ा दी, तथा चौड़ाई 2 इकाई कम कर दी जाती है, ये 2 कम कर दी, तो क्षेत्रफल 28 वर्ग इकाई कम हो जाता है। इसका मतलब पहले जो क्षेत्रफल है उससे अब 28 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो पहले का क्षेत्रफल क्या था, तो पहले का क्षेत्रफल तो हमेशा ध्यान रखो, पहले हमने एल और बी माना है, तो इसका मतलब पहले तो क्षेत्रफल ये था एल इंटू बी। अब क्षेत्रफल क्या है, तो अब लंबाई है एल प्लस बी और चौड़ाई क्या है बी माइनस 2। ये हो गया। ये कह रहा है कि इससे 28 वर्ग इकाई कम हो जाता है, मतलब इसके और इसके दोनों के बीच में 28 वर्ग इकाई का डिफरेंस आ गया, अंतर हो गया दोनों के बीच में 28 का। क्लियर है। इस प्रकार यदि लंबाई 1 इकाई घटा दी जाती है, मतलब ये सेकंड कंडीशन है, तो पहले एक बार अपन इसको तो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से आएगा एल इंटू बी, फिर इसका गुणा करते हैं। अच्छा ध्यान ना, माइनस है तो माइनस का मतलब है इसको ब्रैकेट में रखा करो, इसका गुणा इससे भी होगा और इसका गुणा इससे भी होगा, सेम इसका गुणा भी आगे दोनों से होगा। एल का बी से गुणा करें एल इंटू बी, एल का गुणा -2 से करें तो -2 एल, फिर +2 का गुणा करें तो +2 बी, और प्लस माइनस क्या आया माइनस, 2 इंटू 2 कितना आया 4, बराबर कितना 28, ये 28। ठीक है, आगे देखो, यहां से अब ओपन करते हैं तो एल इंटू बी माइनस, अब माइनस को अंदर गुणा कराते हैं, तो एल इंटू बी माइनस माइनस प्लस 2l माइनस प्लस माइनस 2b माइनस माइनस प्लस 4 और सामने 28। ठीक है, अब देखो एल बी प्लस एल बी माइनस, ये दोनों कट गए, 4 जो है 4 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 28 में से 4 गया कितना आया 24। अब इधर कितना लिखा हुआ है 2 इसमें भी 2 इसमें भी, तो 2 में कॉमन ले लेता हूं, तो l माइनस बी बचा। समझ रहे हो, यहां से 2l और 2b में से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो यहां से l बचा यहां से b बचा, और 4 को उधर भेज दिया, तो 28 में से 4 माइनस हो गया, तो कितना आया दोस्तों 24। अब 2 को भी उधर भेज दो तो 2 और उधर भेज देता, तो l माइनस बी 24/2, 24/2 का आंसर कितना है दोस्तों 12। समझ जाओगे ना, इतना तो आप आराम से समझ जाओगे, पता है मुझे आप सब समझदार हो। 24 जो है इधर 2 का उधर भाग गया, तो l माइनस बी बराबर आ गया 12। मतलब अपन को एक इक्वेशन मिली यहाँ से कि लंबाई और चौड़ाई जो है उसमें 12 का अंतर है, मतलब यहाँ से लंबाई बड़ी और चौड़ाई छोटी है और 12 का गैप आ रहा है। क्लियर, ये आइए अपने पास सामने एक कंडीशन। अब यहाँ से सवाल जो है, यहाँ से आगे की कहानी और शुरू होती है। यदि इसी प्रकार यदि यदि आ गया, मतलब एक कंडीशन यहाँ से और आएगी। अब यदि लंबाई 1 इकाई घटा दी जाती है, तो मैं यहीं पर बना दूं आपके सामने, लंबाई l और चौड़ाई b है, ठीक है। इसी प्रकार का मतलब है कि पहले अगर आपने किया था ऐसा हुआ, अब आप कुछ और बदलाव करो, तो इस बार बदलाव वापस l और b से शुरू करते हैं। यदि लंबाई में 1 इकाई घटा दी जाती है तथा चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दी जाती है, तो क्षेत्रफल 33 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। इस बार क्षेत्रफल क्या हो रहा है बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस बार क्षेत्रफल को थोड़ा बढ़ाते हैं, बढ़ जाता है, तो समकोण चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, मतलब फाइनली एल और बी निकालनी। अब इस इक्वेशन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो इसके लिए थोड़ी सी स्क्रीन को छोटा करना पड़ेगा ताकि आपको मैं समझा सकूं। तो ये हो गया इस तरह से। अब यहां से मुझे इसका क्षेत्रफल लेना है, और क्षेत्रफल क्या बोल रहा है कि अब इसका क्षेत्रफल 33 वर्ग इकाई बढ़ जाता, मतलब अब ये बड़ा है तो पहले वाला छोटा रहा होगा। पहले वाला कौन एल इंटू बी, तो यहां से इसमें लाते हैं अंतर, कैसे करेंगे, तो इसका क्षेत्रफल लिखते हैं पहले l माइनस 1 इंटू बी प्लस 2, ये हो गया लंबाई और इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल l इंटू बी से, जैसा पहले कंपेयर किया था, पिछली बार ये क्या बोल रहा था 28 कम हो जाता है, किससे कम हो जाता है l इंटू बी से, इस बार क्या बोल रहा है बढ़ जाता है, इसका मतलब ये फिर छोटा हो जाता है, और इसका डिफरेंस कितना आया दोस्तों 33। अब इसका वापस वही मल्टीप्लाई करेंगे, किसका मल्टीप्लाई इससे और इससे, सेम इसका मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे, तो l इंटू बी से l इंटू बी आया, यहां से आगे करें तो 2l, फिर इसका यहां से करें तो माइनस का b और माइनस का 2 और माइनस का lb बराबर 33। ठीक है, अब l और b प्लस माइनस कैंसल, ये माइनस का 2 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा 35 प्लस का हो जाएगा,
और यहां से देखा जाए तो 2l और माइनस का b है, तो 2l माइनस का b बराबर 33 और 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, कितना होगा दोस्तों 35। तो 2l माइनस बी 35 है और यहां से l माइनस बी बराबर 12 है। ये आपके सामने दो इक्वेशन है। ये अच्छा खासा सवाल है दोस्तों, आराम से करना, समझ के करना। तो यहां से अब जाके अपन का फाइनल सवाल अपन करते हैं फाइनल आंसर के लिए। l माइनस बी बराबर 12 आया और दूसरा हमारे सामने 2l माइनस बी बराबर 35 आया। बहुत सारे देखा होगा आपने YouTube पे वगैरह लोग जो हैं वो छोटे छोटे सवाल कराए थे और छोटे छोटे सवाल से बहुत सारे इसलिए खुश हो जाते हैं, अरे यार चलो वाह अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छा लगा। थोड़े से बड़े सवाल देखो, सवाल के लाइन देखो आप, यहाँ पर मैंने इतना टाइपिंग करी है जिसमें 5 लाइन आ गई है, तो सोचो सवाल कितना बड़ा है, इसलिए आराम से समझ के करना। अब देखो ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो यहाँ पर अपन साइन चेंज करेंगे, तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस और ये माइनस, इससे b कैंसिल हो गया। अब माइनस का 2l से एक l जाएगा तो माइनस का l आया बराबर, इधर इसमें से माइनस करो तो माइनस करने से कितना है 23 किसका किसका, तो माइनस से माइनस कट गया, मतलब फाइनल जो सवाल है फाइनल आंसर, वो फाइनल आंसर l का कितना आया 23 आया 23, ये आ गया l का मान। अब l 23 आया और ये क्या कह रहा है कि l और b जो है 12 का अंतर है, तो 12 का अंतर है तो इसका मतलब 23 माइनस b बराबर 12। अब इसको इधर ले आओ और ये उधर लेके चले जाओ, तो 23 माइनस का 12 बराबर हो गया b। तो b का आंसर कितना है दोस्तों, b का आंसर आया 11। तो ये है b का आंसर 11। ये हो गया l और b में कितना अंतर, 12 का अंतर। और अभी तक तो और रुको, अभी तक क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है अभी तो, कि फाइनल आंसर था आप क्षेत्रफल बताओ। तो लंबाई है 23 और चौड़ाई है 11 और फाइनल आंसर कितना है, तो फाइनल आंसर है 253। कितना दोस्तों 253। और सवाल क्या है यहाँ 253 क्या होगा, तो 253 ना तो सेंटीमीटर है ना मीटर है, क्योंकि सवाल में हर जगह इकाई लिखा हुआ था। तो देखो सवाल ये था आपका कंप्लीट सवाल। पहले आपको इससे पहली इक्वेशन निकालनी थी, इससे फिर आपको दूसरी इक्वेशन निकालनी थी, क्योंकि सवाल में डबल कंडीशन थी और दोनों इक्वेशन एक साथ लेके किया तो सवाल इतने समय ये हो गया। क्लियर हुआ कैसे क्या हो रहा है सवाल। तो ये था आपका अच्छा खासा मस्त वाला सवाल। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो भले ही। ठीक है, मैं साइड में हो जाता हूं थोड़ा सा, आई थिंक ले लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपका ऑप्शन 253। चलिए आगे देखते हैं, ए किसी आयताकार मैदान को, ए ठीक है, किसी आयताकार मैदान को, ये बना दिया अपन ने आयताकार मैदान, ए किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण अनुदिश, ये विकर्ण अनुदिश, अनुदिश मतलब उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, विकर्ण डायगोनल के अकॉर्डिंग 52 मीटर प्रति मिनट, ये यहां पर एक लाइन है, 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार करता है, 15 सेकंड में पार कर जाता है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत मजा आएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना और वीडियो को कंटिन्यू रखो, आपको मैं अच्छे खासे सवाल करा रहा हूं इसलिए ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि विकर्ण के अनुदिश जब वो चलता है तो 52 मीटर प्रति मिनट, समझना 52 मीटर प्रति मिनट, मिनट को मैं सेकंड में चेंज कर लूं क्योंकि ये कह रहा है कि 15 सेकंड में पार करता है, तो 15 सेकंड निकालना में आसानी हो जाएगी। तो ये इसकी स्पीड क्या है, स्पीड क्या बोल रहा है 52 मीटर प्रति मिनट, मिनट मतलब हो गया कितना 60 सेकंड। क्लियर, तो अब देखो 60 सेकंड में कोई व्यक्ति 52 मीटर की दूरी तय करता है, कहने का मतलब उसका ये, तो 52 मीटर में 60 सेकंड तय करता है। ये तो कह रहा है कि विकर्ण से कोई चला तो 15 सेकंड में पार कर दिया उसने, तो 15 सेकंड कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो डायरेक्ट जुगाड़ लगाओ, कोई हर कुछ नहीं करना, किसका क्या करूं, भाग लगाऊं, कहां ले जाऊं। 60 सेकंड का आधा कितना होता है 30 सेकंड, तो 30 सेकंड का टाइम लेगा तो दूरी भी आधी होगी, और 30 का और आधा हो गया कितना 15 सेकंड, तो इसका मतलब है आधे का आधा, जिसे कहते हैं 4 का भाग। कभी भी किसी संख्या में 4 का भाग लगाना हो तो क्या करते हैं दोस्तों, आधे का आधा करते हैं। और आपको 15 सेकंड लाना है तो 60 से सीधा 15 लाना, 4 का भाग लगा दो, डायरेक्ट 15 सेकंड आ जाएगा। और अगर यहां पर आधे का आधा कर दो और उससे समझ में आ जाए तो 4 का भाग ही क्या लगाना, 60 का आधा 30, 30 का आधा 15, हो गया आधे का आधा, तो आधे का आधा ये हो गया 15 सेकंड। ठीक है, तो दूरी जो है वो भी क्या होगी, वो भी आधी का आधी होगी, तो 52 का आधा 52 का आधा कितना हुआ 26, 26 और 26 का आधा कितना हुआ 13। इसका मतलब है 15 सेकंड में अगर वो चलता है
तो कितनी दूरी तय कर रहे हैं दोस्तों? 13 मीटर। क्लियर? मतलब ये हुआ कि यहां से लगाकर यहां तक उसने जो दूरी तय की है वो दूरी तय की है 13 मीटर। इसका मतलब हमें इसका विकर्ण पता चल गया कि इसका विकर्ण 13 मीटर है। आई बात समझे? तो चाल देने का मतलब ये नहीं कि समय चाल दूरी के सवाल हो गए, वो तो सिर्फ इसलिए दे रहा था कि आप विकर्ण ज्ञात कर सको। आगे बढ़ते हैं। और तथा बी इस खेत को उसकी भुजाओं, ठीक है, उसकी भुजाओं के अनुदिश 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में पार करता है। उतने ही समय में मतलब कितने समय में? 15 सेकंड में। इस बार की चाल देखो दोस्तों कितनी है? इस बार की चाल है 68 मीटर प्रति मिनट। वापस मिनट ही है तो वापस देखो सेम चीज वापस आ गई। इसका मतलब हुआ कि 68 मीटर 60 सेकंड में हुआ। 68 मीटर 60 सेकंड में। सेम चीज है, 15 सेकंड ही लाना है। क्या करेंगे? तो जुगाड़ मैंने बता ही दिया है, आधे का आधा कर लो। इधर का आधा कितना? 34। 34 का आधा कितना हो गया? 17। आधे का आधा, आधे का आधा करो, इससे आपका काम हो जाएगा। ये हो गया 15 सेकंड। ठीक है, आधे का आधा 15 सेकंड। इसका मतलब है कि वो कह रहा है कि उसकी भुजाओं के अनुदिश। अच्छा ध्यान ना, एक और पॉइंट। अब भुजाओं के अनुदिश, तो भुजाएं कौन सी फिर? क्या चारों भुजाएं की बात हुई है? तो ध्यान रखना दोस्तों, इसमें कोई नहीं लिखा कौन सी भुजा, तो याद रखोगा आयत में साइड कौन कौन सी होती है, भुजाएं कौन कौन सी होती है। तो एक तो लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है। क्या होती है दोस्तों? एक लंबाई और एक क्या होती है? चौड़ाई होती है। तो अगर वो चल रहा है भुजाओं के अनुदिश, इसका मतलब वो एक लंबाई और एक चौड़ाई को पार कर रहा है, सिर्फ दो साइड को। ऐसा नहीं वो चारों को पार कर रहा है। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान ना। तो अगर वो चल रहा है यहां से, यूं समझो यहां से स्टार्ट करते हैं। बी जो है इस खेत की भुजाओं यहां से यहां तक, ये इस पॉइंट तक, अगर वो इधर से लगाकर इधर तक जाता है, ठीक है, तो इधर से इधर जाता है तो वो टाइम लगा रहा है 15 सेकंड। और 15 सेकंड में वो कितनी दूरी तय कर रहा है दोस्तों? 17 मीटर। मतलब ये और ये दोनों दूरियां मिलाकर 17 मीटर हो रही है। ठीक है, और जिन दोस्तों ने पहली क्लास दूसरी क्लास मेरी पढ़ ली हो, ठीक है, जिनको पता है कि सर ने यहां पर कुछ सिखाया था, मैंने आपको बोला था विकर्ण का नाम कहीं पर भी आ जाए आयत में, याद रखना, आयत में अगर विकर्ण का नाम आ जाता है तो मैंने बोला था पाइथागोरस के फॉर्मूले रट्टा मार लेना, आपका सवाल वहीं से आएगा। विकर्ण याद करो। अब याद करो, मैंने कुछ विकर्ण लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे याद है? 3 4 लंब आधार हो तो कर्ण होता है 5, 6 8 होने पर कितना होता है? 10, 9 12 होने पर कितना होता है? 15। उसके बाद लिखवाए थे 5 12 13, 8 15 17, 7 24 25। याद करो ऐसा कुछ, याद है? और आपको क्या बोला मैंने कि जब भी किसी सवाल में विकर्ण का नाम आ जाए तो आप जरूर इस पाइथागोरस के सेट को याद कर लेना। अब देखो यहाँ विकर्ण कितना लिखा? 13। क्या अपने पास 13 विकर्ण वाला कोई सेट है? ये देखो, चेक करो, ये रहा 5 12 13 है। 5 12 13 मतलब इसमें विकर्ण 13 बैठ रहा है। हाँ बिल्कुल बैठ रहा है, 13 है। अब देखो लंबाई और चौड़ाई दोनों मिला के 17 हो रही है। क्या लंबाई चौड़ाई 17 हो रही है? तो लंबाई और चौड़ाई 5 + 12 क्या 17 हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। मतलब इन्होंने इतना बड़ा सवाल देकर भी एक सेट ही तो लिया। इसका मतलब सेट याद कर लो, आपका बेड़ा पार है। तो सेट याद किया तो कौन सा सेट निकल के आया कि यहाँ तो 5 12 13 वाले सेट का इस्तेमाल हुआ है, इसका यूज किया गया है 5 12 13। अब ये पूछ रहा था बताओ इस खेत का क्षेत्रफल कितना है? तो खेत का क्षेत्रफल तो लंबाई कितनी है दोस्तों? 5 मानो या 12 मानो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि लंबाई इंटू चौड़ाई तो करना है, आगे पीछे लिख दो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 12 इंटू 5 कितना हुआ? 60। और 60 क्या है? मीटर में चल रहा है, तो सवाल मीटर स्क्वायर। ये हो गया 60 मीटर स्क्वायर इस खेत का क्षेत्रफल, डी ऑप्शन। क्लियर? अब आप देख लो यहां पर मैंने क्या लिखा है, एक ये भाग लगाने वाला लिखा है, एक ये लिखा है, 2 स्टेप, और तीसरे स्टेप पे तो आंसर आ गया। मतलब सवाल इतना चाल समय दूरी ना, आधे लोग तो सवाल देखकर ही डर जाते हैं और यार इसको कैसे निकालेंगे, जबकि लंब आधार कर्ण के सेट याद कर लो। मैं कह रहा हूं आपको अच्छे से रटा मार लो, काम हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। और अब देखो क्या लिखा है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 35 मीटर है। ठीक है, लंबाई, ये लंबाई 35 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 25 मीटर है। ठीक है, तो उस मैदान के चारों ओर, ये मैदान है ठीक है पूरा, उस मैदान के चारों ओर चक्कर लगाने की दूरी याद करो। अरे चक्कर लगाना है तो चक्कर तो अच्छे खासे बड़े बड़े सवाल देखकर ही चक्कर आ जाते हैं, लगाने की जरूरत ही कहाँ है।
फिर भी चलो सवाल वाला कह रहा था अपन चक्कर लगा ही लेते हैं। यहां से यहां तक चक्कर लगाना है पूरा एक राउंड का, आगे वापस यहीं पे। तो चक्कर लगाने का मतलब होता है बाउंड्री, और बाउंड्री को मैथ्स की भाषा में बोलते हैं परिमाप, पेरीमीटर। तो इस सवाल का निकालना क्या था, परिमाप ही निकालना है। तो सिर्फ परिमाप निकालना है, और परिमाप क्या होता है दोस्तों, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना। तो लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना, लंबाई और चौड़ाई कितनी हो गई 60, और 60 का दुगुना कितना हुआ 120, और 120 किस में आ रहा है, मीटर में, क्योंकि लंबाई सब मीटर लिखी हुई है। ये था इतना सा सवाल। तो एक चक्कर लगाना मतलब एक चक्कर का मतलब होता है पेरीमीटर, परिमाप, परिमिति या परिमाप या पेरीमीटर, ये सब एक ही नाम है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, एक आयताकार मैदान की लंबाई, तो वापस डायग्राम बना लेते हैं। एक आयताकार मैदान की लंबाई ये है 60, ठीक है, तथा चौड़ाई ये है 25। यदि मैदान के बाहर, यदि कंडीशन दे दी, ठीक है, यदि मैदान के बाहर किनारे से सटा 1.5 मीटर 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, ये अभी बनाते हैं रास्ता, ठीक है, अभी ऑर्डर देने की जरूरत ही नहीं है, अभी अपन खुद ही ऑर्डर कर लेते हैं। ये रास्ता यहां से ये, अरे आप कलर, ये रास्ता, ये बना दिया रास्ता, ठीक है दोस्तों। रास्ता किस साइज का है, 1.5, ये है 1.5, हर तरफ 1.5, ये 1.5, 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना होता है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो बार बार कह रहा हूं, पुराने वीडियो देख लो। ये रहा आई बटन, इधर मैंने आई बटन कर दिया है, आप देख लो पुराना वीडियो। पुराना वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका मैंने एक जुगाड़ सिखाया था। क्या जुगाड़ था दोस्तों, 2W, वापस ब्लैक कर दो और बोलोगे आप कि सर दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहां से ले लेते हैं 2W L प्लस B प्लस माइनस 2W। अगर रास्ते बाहर से जा रहे हो तो क्या यूज करोगे, प्लस यूज करोगे। W का मतलब है रास्ते की चौड़ाई, L का मतलब आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई। तो रास्ते की चौड़ाई कितनी है दोस्तों, 1.5, तो 2 इंटू 1.5। अब L और B, तो L का मतलब है 60, B का मतलब कितना है दोस्तों 25, प्लस 2 इंटू रास्ता कितना है 1.5, ऐसे। अब 2 इंटू 1.5 कितना आया 3, 60 और 25 कितना हुआ 85, और 85 में जोड़ो कितना 1.5 और 2 डबल मतलब 3, ठीक है, 3 इंटू कितना आया 88, और 8 का गुणा करें तो 8 3 24, 2 24 और 2 26, 264, और 264 क्या मीटर स्क्वायर, क्योंकि रास्ता है तो क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल है तो स्क्वायर है, और स्क्वायर है तो हम है, और हम है तो मैथ्स है, और मैथ्स है तो सब है, ठीक है, बस ऐसे जोड़ दिया मैंने, ठीक है। चलो आ जाते हैं रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना निकल के आया दोस्तों, 264 मीटर स्क्वायर। क्लियर, चलो और आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल देखो, एक आयताकार पार्क है, ठीक है, वापस सेम लिया है। अभी आपको समझ में आ गया हो तो जल्दी से आप पहले मेरे से पहले सवाल आप कर लो, ठीक है, और आंसर बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में क्या आंसर आ रहा है। लंबाई कितनी है 70, चौड़ाई कितनी है दोस्तों 30, तो लंबाई 70 है, चौड़ाई 30 है। मैदान के अंदर की ओर, अभी पिछले सवाल में कहा था बाहर की ओर, इस बार कहा है अंदर की ओर। डायग्राम दोनों का सेम दिखेगा, लेकिन बस लंबाई चौड़ाई में फर्क पड़ेगा। तो इस बार है यहां अंदर बाहर, ठीक है। 3 मीटर चौड़ा रास्ता है, ये 3, ठीक है, ये 3 लिख दिया। 3 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। है तो रास्ता चारों ओर ही है, और चारों ओर अगर रास्ता हो उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो आपको वापस वही फॉर्मूला लगाना है, कोई नया फॉर्मूला नहीं लगाना है। क्या लगाओगे दोस्तों 2W, फिर L प्लस B, और रास्ता अंदर से जाए तो लगाते हैं माइनस। ये तो हमेशा प्लस ही रहेगा, क्यों लगाते हैं माइनस, यूं समझो आपका घर, ये आपकी जगह ये थी, ठीक है, आपने क्या कर दिया इतना गार्डन निकाल दिया साइड साइड में, तो इतना अगर गार्डन निकाल दिया, सड़क निकाल दी, तो आपका जो घर बनेगा वो तो अंदर इतना सा बनेगा, तो अंदर इतना सा बनेगा, जगह क्या पड़ गई कम। अगर आप सोचो कि आपका घर, ये प्लॉट आपका ये है
और आपने बाहर जो रोड है वो भी अपने कब्जे में ले लिया है, तो आपकी जगह इतनी सी कब्जे में लेने से इतनी हो गई, तो इसका मतलब यहाँ पर साइन क्या लगेगा, प्लस, कि हमने कब्जा कर लिया है। और अगर बाहर है और उसके अंदर आप घर बना रहे हो तो इसका मतलब क्या आएगा, माइनस। क्लियर आ गया होगा समझ में आपको। अब है W मतलब रास्ते की चौड़ाई, तो रास्ते की चौड़ाई कितनी है 3, तो क्या करेंगे 2 × 3। L का मान कितना है, तो L है 70, B का मान कितना है 30 और 2 × 3। अब यहां से क्या करेंगे आगे, 2 × 3 6, 70 30 कितना हो गया 100, और 100 माइनस 2 × 3 6, तो 100 में से 6 हटा दो, तो 100 में से 6 गया तो कितना है 94। ठीक है, अब 6 का गुणा करते हैं, 6 × 4 24 हासिल 2, 6 9 54 55 56, और किसमें है मीटर, तो दोस्तों क्या आया मीटर स्क्वायर। देख लो एक बार अच्छे से, तो यहां पर दे रखा है मीटर स्क्वायर। आया समझ में कैसे क्या किया है, रास्ते बाहर से जा रहे थे तो प्लस ले लिया, अंदर से जा रहे तो माइनस ले लिया। चलिए, और स्क्रीनशॉट लेना हो तो मुझे बार बार बोलना नहीं पड़े, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाऊंगा, तब आप ले लिया करो नोट्स बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, और आगे है एक आयताकार मैदान, तो वापस आयताकार मैदान, ये आयताकार मैदान, एक आयताकार मैदान की लंबाई 20 मीटर, ये 20 मीटर, तथा चौड़ाई 12 मीटर, ये 12 मीटर। इस मैदान में मतलब अंदर लंबाई तथा चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश, लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश, अनुदिश का मतलब अकॉर्डिंग, लंबाई के अकॉर्डिंग और ये चौड़ाई के अकॉर्डिंग 2 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, मतलब लंबाई के अकॉर्डिंग भी बना हुआ है और चौड़ाई के अकॉर्डिंग भी बना हुआ है। इसका मतलब ये मार्ग कुछ ऐसा बनेगा, लंबाई के अकॉर्डिंग मतलब इस तरह से, मार्ग मतलब रास्ता बना हुआ है, और कितनी चौड़ाई का है 2 मीटर का। ठीक है, और चौड़ाई के अकॉर्डिंग भी है, तो चौड़ाई के अकॉर्डिंग है तो मतलब इस तरह का, तो इधर भी ये हुआ, तो रास्ता बन जाएगा इस तरह से। ठीक है दोस्तों, ये बन गया रास्ता। अब इस रास्ते का, तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अगर रास्ता कभी भी बीचों बीच से जा रहा हो और लंबाई और चौड़ाई दोनों, मतलब इसकी जो चौड़ाई है दोनों रास्तों की, अगर वो सेम हो, तो आपको मैं बताता हूं एक जुगाड़, जो आपको अभी अभी सीख चुके हो आप, उसी पे ला रहा हूं वापस। अगर रास्ता चारों ओर बाहर या अंदर की तरफ हो, तो आप लगाओगे 2W L + B ± 2W। ठीक है, प्लस माइनस कब, जब रास्ता बाहर से जा रहा हो तो ये प्लस लगाते हैं, अंदर से जा रहा हो तो माइनस लगाते हैं। और जो लोग पहले पिछले वीडियो में नहीं थे वो ध्यान ना, 2 क्यों लगाते हैं यहाँ पे, रास्ता है W तो 2 क्यों लगाते हैं, क्योंकि लंबाई जो है ये, इसके अंदर रास्ता ये वाला है और इधर ये वाला भी है, तो रास्ता कितनी बार हुआ 2 बार इधर, और चौड़ाई है ये वाली, इसमें रास्ता कितनी बार, तो एक तो ये वाला एक ये वाला, मतलब इधर से इधर आ रहा है 2, और खड़े भी आ रहे हैं रास्ते 2, तो इसका मतलब है कि चौड़ाई यहाँ पर इसलिए 2 बार आ रही है। अब मैं आपको आपके सामने जो बना हुआ उस डायग्राम की बात करता हूं, इस वाले डायग्राम में आप चेक करो, यहां से ये जो लंबाई है इसमें रास्ता ऊपर से कितनी बार उतर रहा है, तो इसमें ऊपर से नीचे अगर देखा जाए कितनी बार उतर रहा है, 1 बार उतर रहा है। और इस वाले में ऊपर से नीचे कितनी बार उतर रहा है दोस्तों, 2 बार उतर रहा है। 2 बार उतर रहा था इसलिए अपने 2 लगाया। अब यहाँ कितनी बार उतर रहा है, 1 बार उतर रहा है, तो अपन 2 लगाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो फॉर्मूला इसका मतलब एज इट इज हुआ W L + B और फिर W। अब मैंने यहाँ चिन्ह क्यों नहीं लगाया, अब मैं आपसे पूछूंगा कि रास्ते अगर आपके प्लॉट के अंदर से जा रहे हैं, तो प्लॉट के अंदर से रास्ते जा रहे हैं तो आप कौन सा चिन्ह लगाओगे, तो आप लगाओगे माइनस का। क्लियर दोस्तों, इससे आप अगर बेसिक से करना चाहो तो आपकी मर्जी, कैसे कि हम तो सर इतना क्यों करें, हम तो इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाल देंगे हो जाएगा, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो बेसिक तरीका आप सबको पता है, सदियों से चला आ रहा है, कोई नया नहीं है। लेकिन अगर आप चाहो तो इस तरफ से करो, डायरेक्ट रास्ते का क्षेत्रफल वैसे मिल जाएगा। तो अब देखो मैं डायरेक्ट बता दो इस फॉर्मूले से, रास्ते की चौड़ाई 2, L का मतलब 20, B का मतलब 12, वापस रास्ता माइनस कर दो 2, 20 और 12 कितना हुआ 32, और 32 में से कितना हटाना है 2 हटाना है, 32 में से 2 हटाओ कितना आया 30 आया, और 30 को 2 से गुणा करोगे कितना आएगा 60 आएगा। और किस में चल रहा है सवाल, मीटर में, तो क्या आ गया 60 मीटर स्क्वायर। क्यों, समझ में आया। अब देखो यहाँ पर ये है अपना तरीका कि जब भी सवाल करो कुछ थोड़ा सा हटके करो, कि बेसिक तरीका तो सब कर ही रहे हैं, थोड़ा सा हटके करो तो आपका काम आसान हो जाए और मजे से अच्छे से लग जाए। कर यार ये तरीका पहले पता होता तो मैं पिछली भर्ती में लग जाता अब तो। ठीक है दोस्तों, तो ये है, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से और फिर आप देखो।
तो यहां तक आपको मैंने पढ़ाया है वो है आयत का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट अब मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। अभी तक तो इसके सवाल और बाकी है, अभी तक पुरानी भर्तियों से खींच के मैं सवाल लेके आ रहा हूं ताकि आपको बता सकूं कि लेवल कम ज्यादा तो होता रहता है। आपको तो एक भर्ती की ऐसी तैयारी करनी है, जम के तैयारी करनी है कि बार बार तैयारी नहीं करनी पड़े। एक ही बार में इतने सवाल पढ़ लो कि आपको लगेगा यार अब तो कहीं से भी आ जाए, सर ने इतना पढ़ा दिया है या इतना अच्छा पढ़ा दिया है कि हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक का बटन जरूर प्रेस करो और वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर या टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप आपके ग्रुप है उसमें शेयर जरूर करो। इससे हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे लाइक्स आ रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, इसका मतलब बच्चों को चीजें अच्छी लग रही है। तो हम भी प्रेरित होते हैं कि बच्चों को और चीजें सिखाई जाए। ठीक है, जो लोग बहुत टाइम से वीडियो पे पहली बार आए हैं या फिर नहीं आए हैं, तो अगर आप अभी आए हो फर्स्ट टाइम तो वीडियो को ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। हमेशा 9 बजे सोमवार से लगाकर रविवार तक कोई भी छुट्टी नहीं, एक भी दिन हमेशा मेरा वीडियो आएगा। तो सातों दिन मेरे वीडियो मिलेंगे 9 बजे। क्लियर? मिलते हैं कल सेम टाइम 9 बजे, तब तक जय हिंद।